नमस्कार दोस्तों, पारता कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो RSCT का पेपर हुआ था उसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसके ज़रिए आप अपने लगभग क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो जिनमें डाउट है उनको यूनिवर्सिटी द्वारा बोनस मार्क्स भी दिया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पेपर डी जो सीरीज आती है उसका पेपर है और इसको अपन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोलें। मैंने आपको बताया था जब अपन MS वर्ड में इंसर्ट टैब पर जाकर हाइपर लिंक के माध्यम से किसी भी दूसरी फाइल को लिंक के रूप में ऐड करते हैं तो उस लिंक को ओपन करने का तरीका क्या है, किस की के द्वारा हम उसको ओपन कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसका आंसर अपने हिसाब से सोच लीजिए भी क्या आंसर है और उस हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अपन को कंट्रोल बटन दबाना है, कंट्रोल दबाना है और उस पर क्लिक करना है। जो लिंक हमने इंसर्ट किया है उस लिंक पर अपन को क्लिक करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर C वाला। इसके बाद आगे चलते हैं अपन और यहाँ पर है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेस समय के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्प प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए के सबसे तेज से सबसे धीमे तक के क्रम को पहचानें। इसमें पूछ रहा है कि आप जब कंप्यूटर को एक्सेस करते हो, कंप्यूटर को जब आप चलाते हो, तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इन तीनों में से जो सर्वाधिक गति से कार्य करती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक गति से जो कार्य करती है वो पहले नंबर पर है रैम। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव मेमोरी से संबंधित होता है जो कि तेज़ गति से कार्य करता है। और इसके बाद होता है ऑप्टिकल ड्राइवर, ये तीसरे नंबर पर आता है। तो साथियों हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अपन और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर की छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है। देखो मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन नेम, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है और MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा अलग से पूछ लिया है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, और ये इसने पूछा है छवियों का मतलब होता है फ़ोटो। जो इमेज होता है, जो आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हो, उसके बारे में पूछा गया है। तो वो जो फ़ोटो होता है उसका फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में, जैसे अपन PDF फाइल बोलते हैं ना, PDF फाइल है, JPEG फाइल है। तो यहाँ पर JPEG बताया गया है कि छवियों को सहेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन से एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा D, JPEG। इसके बाद है IRCTC। मैंने आपको बार बार बताया था IRCTC आपको हिंदी में अगर पढ़ने में असुविधा हो तो आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हो। अंग्रेजी में पढ़ने के लिए आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप अंग्रेजी में इसको पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। इसके बाद आगे चलते अपन और अगला क्वेश्चन है हमारा, IRCTC SMS सेवाएं किस फ़ोन नंबर पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर 139 आपको आपके GK का क्वेश्चन है एक तरह से। ये क्वेश्चन आता है बहुत सी जगह, रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है कॉल 139। इसके बाद दी गई तालिका में से MS वर्ड 2010 के संबंध में सही विकल्प का मिलान करें या सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर MS वर्ड का है, मैंने आपको अच्छे से बताया था Ctrl+V का मतलब क्या होता है, Ctrl+Y का मतलब क्या होता है और Ctrl+Z का मतलब क्या होता है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास जो 15 तारीख से स्टार्ट हुई थी और उसके अंतर्गत, और उसके बाद जो MS वर्ड आपने पढ़ा होगा उस टाइम पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो देखो यहाँ पर है Ctrl+V, तो Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट। तो इसको पढ़ने पहले वाले को तो Q से मिला दिया। इसके बाद है Ctrl+Y, तो Ctrl+Y से होता है रीडू, इसको P से मिला दिया, दूसरे को P से, पहले को Q से। इसके बाद तीसरा नंबर है Ctrl+Z, ये होता है अंडू, Ctrl+Z से अपन अंडू कर सकते हैं। तो इस तरह से तो पहले नंबर पर आया Q, फिर उसके बाद आया P, फिर R। यहाँ देखेंगे QPR, तो तीन यहाँ पर दूसरे नंबर पर है B वाला ऑप्शन QPR, तो ये दूसरा नंबर अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं और छठे क्वेश्चन पर आते हैं। और छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है हमारा, इसमें है MS एक्सेल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से
किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो रिबन को छोटा करने के लिए किस विधि का उपयोग अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर केवल रिबन पर क्लिक करें, सही है। इसके बाद एक केवल कंट्रोल प्लस F1, इससे भी हो जाएगा। किसी भी रिबन टेप पर केवल डबल क्लिक करें, इससे भी हो जाएगा। यानी कि ये जो सभी है, जो सभी वाला ऑप्शन है, ये सभी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। इसके बाद एक कीबोर्ड के सबसे ऊपरी बार पर F1, F2, F3 आदि कुंजियों को कहा जाता है। 3-4 बार जब भी क्लास हुई है 15 तारीख से 22 तारीख की क्लास के मध्य में मैंने आपको बताया था F1 से F12 तक की जो कीज़ होती है वो फंक्शन कीज़ कहलाती है। आपको बार बार बताने के बाद भी अगर आप गलत करते हो तो उसमें आपकी जिम्मेदारी है। ये यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ये गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। देखो इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपके स्टोरेज का ख्याल रखने में सक्षम है। एक पेन ड्राइव में आसानी से 120 GB या इससे अधिक स्टोरेज स्टोर किया जा सकता है। इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। यह एक अस्थिर उपकरण। तो ये पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो ये नीचे के जो 3 है ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये जो चौथा ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस नहीं है, यह केवल स्टोरेज डिवाइस है। इसको अपन स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं। इसके बाद इसको अपन स्पेस डिवाइस नहीं बोल सकते। इसके बाद है कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं। मैंने आपको 3-4 बार बताया था। स्पीकर से अंदर से बाहर की तरफ आवाज़ जाती है तो आउटपुट होता है। हेडफोन में अपना एक माइक भी लगा होता है और उसमें स्पीकर लगा होता है, तो वो स्पीकर को इसमें माना गया। तो यहाँ पर हेडफोन क्या है, किसका उदाहरण है, 2 चीज़ें हैं, तो ये आउटपुट का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें आउटपुट अपन लगा देंगे। इसके बाद है राजस्थान की राजधारा। देखो धरा होता है, ये वैसे तो धरा होता है लेकिन वहाँ पर ऑपरेटर के द्वारा धारा किया गया है, तो ठीक है, बात एक ही है। इसके बाद है ई गवर्नेंस पहल के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर राजस्थान क्लाउड में आपको बताया था मेमोरी से संबंधित है, और राजस्थान नेटवर्क एक वेबसाइट से संबंधित है, और राजस्थान डिलीवरी गेटवे ये जो अपन ऑनलाइन जो डिलीवरी कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं उससे संबंधित है। और जो ये है GISS और DSS ये है हमारा राजधारा से संबंधित। और राजधारा क्या होता है, एक प्रकार का मैप होता है। इस मैप के माध्यम से आप अपने एरिया की जो भी लोकेशन है उसको देख सकते हो। इसके बाद आगे चलते अपन, और यहाँ पर है एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है। तो यहाँ पर है अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें। भाई कोई भी चीज़ अपन बना रहे हैं तो हमेशा हमें पता होता है कि व्याकरण की इसमें जांच करनी होती है, शुद्धिकरण की जांच करनी होती है। इसके बाद है उपयुक्त फॉन्ट प्रकार का उपयोग करें ताकि दर्शक आपकी स्लाइड को दूर से पढ़ सके। अपनी स्लाइड इस तरह से होनी चाहिए कि दूर से बैठे हुए व्यक्ति भी उसको आसानी से पढ़ सके। उसके बाद है पाठ को सरल रखने के लिए बुलेट बिंदु या छोटे वाक्यों का उपयोग करें। बिल्कुल सही बात है। सरल रखने के लिए मान लो कोई पार्ट है 10 पेज का, उसको आपने एक पेज में कन्वर्ट कर दिया, मेन पॉइंट बिंदु उसमें लगा दिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन जो हैं वो इसके सही हो जाएंगे। ये डी ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर है 12वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन है हमारा नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। सही मिलान करने की बोल रहा है। मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई थी कि जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या काम आता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो इनपुट एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम कोई भी प्रक्रिया को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस का पी हो जाएगा। जैसे ट्रैक बॉल माउस का काम करती है, गेम खेलने में काम आती है, ये पुराने ज़माने का माउस है। उसके बाद है माइक्रोफोन भी कीबोर्ड का इनपुट का काम करता है। और उसके बाद कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, इसे आपको पहले से पता है इसे। उसके बाद आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, जो अंदर की चीज़ों को बाहर की तरफ ले जाते हैं। जैसे अपन स्क्रीन पर देखते हैं तो मॉनिटर हो गया, प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर हो गया, और हेडफोन में अपने स्पीकर पे आवाज़ आती है, अपन सुनते हैं उसको, तो वो क्या हो गया, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद है
भंडारण स्टोरेज, भंडारण उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस का यहाँ पर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। और उसके बाद इसका जो कोड बनता है वो बनता है पी आर और क्यू। पी आर क्यू का अपन देख लेते हैं। यहाँ पर संयोजन पहले में पी है, दूसरे में आर है और तीसरे में क्यू है। तो इस प्रकार से अपन को ये यहाँ पर आंसर राइट लगाना है, वो है डी वाला, डी आपको राइट कर देना। इसके बाद डॉट्स प्रति इंच, डीपीआई, मैंने आपको बार बार बताया था डीपीआई क्या होता है, डॉट पर इंच होता है ये, है ना। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, मैंने स्टार लगा दिया है यहाँ पर, इसमें बोनस मार्क्स आपको मिल सकता है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन है फिलहाल के लिए ये कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का जो घनत्व होता है वो डीपीआई। वैसे तो डीपीआई जो बोलते हैं ना वो कोई भी फाइल की गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपने 75 डीपीआई पे कोई कागज़ को स्कैन किया है स्कैनर से, तो उसकी क्वालिटी कम होगी। 100 पे करोगे तो क्वालिटी ज़्यादा होगी, 200 पे करोगे तो और बढ़िया क्वालिटी उसकी होगी। तो क्वालिटी के ऊपर ये रहता है। इसमें ये क्वेश्चन पे अपन मान सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसी को मान के चलो। और इसका थोड़ा सा डिस्टेंस है मामला, इसको देख लेंगे फिर आंसर की जब आएगी उस टाइम क्या आता है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम प्रदर्शित होता है हैश हैश हैश। ये मैंने आपको बताया था, अपन ने कोई चीज़ ऐसी लिखी होगी एक्सेल में जो लिखने के बाद इस तरह से आया होगा हैश हैश हैश। तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो सेल है वो सेल छोटा है और जो शब्द इसमें लिखे हुए हैं वो बड़े हैं, डाटा बड़ा है। तो जब डाटा बड़ा है तो आप उस सेल को बड़ा कर दोगे तो पूरा डाटा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते अपन और यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा MS एक्सेल में तुलना ऑपरेटरों के सही उदाहरण है। तो तुलना ऑपरेटरों का सही उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन। तो इस तरह से यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। वैसे इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है क्वेश्चन में, यूनिवर्सिटी का देखते हैं, अगर यूनिवर्सिटी बोनस देती तो अच्छा है, नहीं तो इसमें ये राइट होगा। इसके बाद है इनबॉक्स से हटाए गए मेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, मान लो आप इनबॉक्स से कोई मेल को डिलीट कर देते हो तो वो ट्रेस में पाए जाते हैं। यानी कि कोई चीज़ को अपन ट्रेस करते हैं ना, किस चीज़ को अपन ट्रेस करते हैं, जो हमने हटा दिया हमारे सिस्टम में जो गायब हो जाते हैं क्या करते हैं, हम ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 17वें नंबर का, और 17वां नंबर है हमारा निम्नलिखित भंडारण रैंक को सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता तक का सही क्रम पहचाने। थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें दिक्कत भी है। अब इस क्वेश्चन का देखेंगे अपन क्या होता है, लेकिन आपने जो लगाया, किसी ने अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा तो आपका आंसर सही होगा, और नहीं लगाया होगा आपने दिमाग तो फिर आपने गलत किया, इसको बिल्कुल गलत। और मुझे लगता है लगभग आपने सभी ने इसको गलत किया होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर मेमोरी की जो इकाई होती है वो सबसे पहले होती है, सबसे छोटी इकाई होती है के, है ना, KB। इससे छोटी होती है MB और इससे छोटी होती है GB। इसमें MB नहीं लिखा मैंने, KB, MB, GB और तीसरा नंबर जो होता है वो होता है TB। तो जैसे ही अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखने को आपको ये मिलेगा कि हमने जो चीज़ें लगाई है, वो है, ये पूछ रहा है बढ़ते क्रम में, मैंने कि बढ़ने से छोटे क्रम में, बड़े क्रम से छोटे क्रम की पूछ रहा है। तो यहाँ पर TB जो है वो सबसे बड़ी मेमोरी डिवाइस है। आप यहाँ से अगर TB को क्लिक करते हो तो ये सही है। इसके बाद अगर आपने GB क्लिक किया है तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। और चेंजेस ये कर दिया कि आपका जो डाटा होता है वो होता है 1024 MB या 1024 KB के हिसाब से वो चलता है ये। तो अपन यहाँ पर इसने क्या किया, 1500 MB दे दिया, कन्फ्यूज कर दिया। तो यहाँ पर अपन को इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन को आंसर ये लगाना है कि फर्स्ट में तो लगाना अपन को यहाँ पर चौथा लगाना है अपन को TB। तो यहाँ पर चौथा अपन देख लेंगे कौन सा है। उसके बाद लगाना अपन को पहला, यानी कि 1500 MB। 1500 MB का मतलब होता है कि ये 1 GB से भी बड़ा डाटा हो गया, तो 1 GB इसके सामने छोटा हो गया। तो फर्स्ट में आपको चौथा लगाना है, फिर पहला लगाना है, फिर तीसरा लगाना है और फिर दूसरा। ये तो सबसे छोटा है ही सही, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसने 1500 दे दिया यहाँ पर, इसलिए दिक्कत हुई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। जिसने ए लगाया इसका राइट है।
और अगर इसमें बोनस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद है खाली स्थान और खाली स्थान। माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनः संरेखित करने की क्रिया को संदर्शित करता है। तो वो क्या है, वो है ड्रैग ड्रॉप। ड्रैग ड्रॉप के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से माउस को घुमा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और पुनः संरेख करने की प्रक्रिया को संदर्भित कर सकते हैं। तो ये ड्रैग ड्रॉप हो जाएगा इसमें। इसके बाद है फोटो सेंसिटिव ड्रम की तरह सतह पर लेजर बीम को विक्षेपित करके किस प्रिंटर में मुद्रित किया गया है। तो लेजर बीम जो होता है ना, वो लेजर, जब यहाँ नाम आ गया लेजर तो आपको समझ जाना चाहिए कि लेजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेजर प्रिंटर अपन को लगाना है। तो ये लेजर प्रिंटर आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन हमारा, नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। तो आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जब जारी होती है, कोई भी सूचना जारी होती है तो उसके संबंधित एक प्रोटोकॉल जारी होता है। तो प्रोटोकॉल ही यहाँ पर होता है। नियम का मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। इसके बाद है उच्च रेजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होगा। तो यहाँ पर होगा रेजोल्यूशन को DPI में नहीं माना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे अपन देखेंगे। तो आगे ये है, तो स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेद क्या कहलाता है। मैंने आपको बताया था पंक्ति और स्तंभ, इसका मतलब होता है रो और कॉलम। और रो और कॉलम का जो कट्टा होता है, रो और कॉलम से जो मिलके बनता है वो बनता है यहाँ पर सेल। तो सेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और 23 नंबर में है, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर की बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो इसमें आएगा UPS। आपने देखा होगा कि जब हम इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें UPS अपन को लगाना होता है। तो UPS एक क्या है, एक जो विद्युतीकरण होता है, जो लाइट होता है, लाइट का स्टोरेज करने में ये काम में अपन को लिया जाता है। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे USB है, फर्स्ट वाला USB। तो देखो USB से क्या होता है, USB आपने देखा होगा जैसे पेन ड्राइव वगैरह है, माउस की केबल है, कीबोर्ड की केबल है, वो चीज़ें। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ये बैटरी बैकअप पावर। कीबोर्ड है, कीबोर्ड में बैटरी का कोई काम नहीं, मेमोरी में कोई काम है ही नहीं बैटरी का। तो यहाँ पर आएगा UPS। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर है, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर है कि कोई भी, इसका मतलब ये थोड़ा सा घुमा के दिया है, पृष्ठ संख्या का मतलब होता है पेज नंबर। दोनों किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है, किस स्थान पर अपन पेज नंबर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष का मतलब होता है टॉप आपको मैंने बताया था, टॉप बॉटम मिडिल, ये तो होता है टॉप। इसके बाद होता है पाद लेख का मतलब होता है जो बिल्कुल नीचे, यानी कि बॉटम में। इसके बाद चलते हैं अपन आगे। अगले क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, और 25 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो अपन ने कोई इमेज ओपन किया है, उस इमेज की अपन को जानकारी प्राप्त करनी है, उस इमेज के बारे में जानकारी लेनी है कि ये इसकी जो फॉर्मेट है वो कौन सा फॉर्मेट है, JPG में है, जिप में है या फिर PDF में है, कौन सा है। तो अपन को वो पता लग जाएगा फॉर्मेट। इसके बाद अपन KB का पता लगा सकते हैं, इसका डाटा कि इसकी मेमोरी कितनी है, कितने KB का डाटा है। वो सारी चीज़ें अपन पता लगाने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपन राइट क्लिक लगा देंगे तो राइट क्लिक वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है। जैसे 7/17/2018। तो ये जो तारीख है ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। इसमें आप यूँ मत समझना कि 17 महीना कैसे दीजिए, 17 महीना नहीं है, 17 तारीख है, 7वां महीना 2018। इस तारीख को अपन कंप्यूटर में जब ऐड करेंगे तो उसके लिए अपन को सूत्र लगाना है, वो है बराबर टुडे कोष्टक स्टार्ट कोष्टक क्लोज। इसके बाद अगले पे चलते हैं अपन, और वो है 27। इस पे आएगा, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है। इसके बाद OMR का मतलब मैग्नेटिक रीडर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, पूरी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी
OMR जो होती है आपकी मार्कशीट होती है, जो आज आपने पेपर दिया, आपने गोला किया, उससे संबंधित है। तो OMR का मतलब मैग्नेटिक रीडर नहीं होता है, इसका मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक आया है, तो इससे ही ये गलत हो जाएगा। इसके बाद स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था, जो स्काइप होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर विंडोज़ संबंधित चीज़ें यहाँ पर आती है। इसके बाद है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है, बिल्कुल नहीं मापी जाती है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त सबसे सही जो आंसर है वो है, जो सबसे इनमें से सबसे ऑप्शन सही है वो है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है, यानी कि ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। इसके बाद है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको बार बार 3-4 बार बताया था कि आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं, तो इसमें 12 नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, और आगे इसमें है ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, और 2 कथन यहाँ पर देखो कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। तो ब्लूटूथ की आप रेंज देखोगे तो ब्लूटूथ की रेंज जैसे अपन थोड़ा सा दूर जाएंगे तो बंद हो जाएगा ब्लूटूथ, वापस से दोबारा कनेक्ट करो, एक्टिव करो उसको। और जो वाईफाई होता है वो अधिक दूरी तक भी काम करता है। जो वाईफाई होता है वो सबसे तेज़ गति होती है उसकी, है ना, तो ब्लूटूथ से तेज़ गति होती है। तो यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा, कथन एक गलत है और दूसरा सही है, तो दूसरा कथन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आजकल देखो क्वेश्चन इस तरह से आने लग गए हैं, कथन 1 कथन 2 टाइप से। इसके बाद 30वां जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं अपन। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रैम के संदर्भ में कथन गलत है। तो रैम के संदर्भ में जो कथन है वो है रैम सीधे सीपीयू द्वारा पहुंच योग्य है। बिल्कुल, रैम के द्वारा अगर रैम अपन कंप्यूटर से निकाल देंगे तो हम कंप्यूटर को चालू ही नहीं कर सकते, मेन बात तो ये। इसके बाद एक कंप्यूटर का उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में सीपीयू द्वारा संसाधित किया जाता है। सही है, रैम प्रकृति में अस्थिर होते हैं, अपन उसको निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर जो गलत है वो है रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है, तो ये गलत है। सेकेंडरी मेमोरी अपन इसको नहीं बोल सकते, एक प्रकार से ये अस्थायी मेमोरी है। इसके बाद है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो देखो दुर्भाग्यपूर्ण वैसे तो हमारा जो वायरस होता है, एंटीवायरस, वो होता है ना, वायरस अगर आ गया हमारे कंप्यूटर में तो दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पर उस जो वायरस होता है उसका एक और सिस्टम है, वो है मेलवेयर। तो मेलवेयर एक हानिकारक सिस्टम है, हानिकारक से मतलब है दुर्भावना, अपन को ये हानि पहुंचा सकता है, हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकता है, तो वो होता है मेलवेयर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें लगा देता हूँ मेलवेयर। इसके बाद निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि हम सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, हार्डवेयर को छू सकते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे बी, इसे छुआ नहीं जा सकता है। इसके बाद है आई टी आर आप भरते हो, आई टी आर भरना होता है सभी कर्मचारियों को, आई टी आर। तो जो आई टी आर होता है ये होता है इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स जिसमें लिखा हुआ है उसको अपन लगा देंगे इसमें। इसके बाद ये यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब के बारे में पूछ रहा है। तो यूट्यूब एक क्या है, तो यूट्यूब क्या है आपको पता है, यूट्यूब पे अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो यूट्यूब के अंतर्गत क्या क्या होगा, देखो वीडियो शेयरिंग, वीडियो अपलोड कर सकते हो आप, वीडियो सर्च कर सकते हो, वीडियो सर्च वेबसाइट है ना, और उपयोगकर्ता वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति। साझा मतलब शेयर करना, शेयर भी कर सकते हैं अपन उसको, वीडियो को किसी और को। जैसे मेरे पास कोई वीडियो है, मैंने आपको शेयर कर दिया, तो उससे संबंधित ये बता रहा है, तो इसमें ये राइट हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखो इसका, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक या अधिक कार्यकर्ताओं से प्राप्तकर्ताओं से डिजिटल संदेश को आदान प्रदान करता है। नहीं कर सकता, यूट्यूब है ही नहीं ऐसा कुछ, यूट्यूब में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल प्रदान करें। वीडियो चैट का इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें तो या तो आप अपलोड करो डायरेक्टली या फिर लाइव आ सकते हो। इसके बाद इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स
द्वारा वस्तुओं को सेवाओं को बेचने के लिए नहीं, इसमें नहीं होता है, इसमें फ्लिपकार्ट और अमेजन आता है, तो इसको भी गलत कर दो। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है एसएसओ का फुल फॉर्म क्या है। तो एसएसओ का जो फुल फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर इन्होंने बहुत से जगह पे हिंदी का जो नाम है उसको चेंज कर रखा है। तो यहाँ पर अपन इसमें लगा देंगे सिंगल साइन ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आपको बताना है इसमें से देखकर कि किस किस के कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, पूरा आपको कमेंट करना है और वीडियो को इसको लाइक करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।